गरीब पिता और कलेक्टर बेटी की कहानी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तरफ से है हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है, उनसे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो बेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब बेटा 3-4 प्लेट डोसा लेकर पहुँचा तो यह देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ 1 प्लेट ही मंगाई थी, इन सबको लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, क्या सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारी तरफ से है। ये बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है, जिसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। ये मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट डोसा पैक कर दी है, आप इन्हें लेकर के जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश होकर वहाँ से चले गए। कई साल इस बात को बीत गए और उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या कहा जा सकता है कि करिश्मा था ऊपर वाले का ही। उसी शहर में उसका आना हुआ। उनके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं। कलेक्टर साहिबा की आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी हैं। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 12th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं और आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गाँव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी थी उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और बेटा दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और हो सके तो उसकी मदद करना, क्योंकि दिन सबके एक जैसे नहीं रहते। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर